इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का टोटल क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 11.4 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11.4 का 11.4 का 11 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन कि x इजकल टू गिवन है, x इजकल टू tan y, x इजकल टू tan y है, इजकल टू y इजकल टू tan x, y इजकल टू tan x है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट वीक क्वेश्चन में आप अगर लास्ट टाइप का क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोग लॉग लगा कर बना रहे थे। ठीक है, तो लॉग लगाएंगे इसमें, तो क्या करेंगे, पहले लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट अगर लिखना चाहते हैं लॉग दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या होगा, लॉग लीजिएगा, लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग x tan y इजकल टू लॉग y tan x। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। मैं हमेशा से बोलते हूँ जो लॉग का साथ जो टर्म रहेगा, अगर उस पर कुछ पावर रहता है तो वो पावर आगे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan y आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, tan y log x इजकल टू tan x log y। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या है, ये u का टर्म हो गया, ये v, ये u और v, यानी u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है, एक बार u को बाहर निकाल लेंगे, यानी tan y को बाहर निकाल लिया, tan y इंटू एक और v का डिफ्रेंशिएशन, यानी v क्या है, log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस फिर क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन, u tan y है, tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर y, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, और इनटू बाहर किसको निकाल लेंगे, v को, v क्या है, log x इजकल टू क्या है, ये u है, ये v है, तो u एक बार u को बाहर निकाल लेंगे, यानी tan x को बाहर निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, v का डिफ्रेंशिएशन log y का डिफ्रेंशिएशन y, और y का dy/dx प्लस में क्या हो जाएगा, ये tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, u का डिफ्रेंशिएशन और v एज इट इज, v क्या है, log y, तो log y एज इट इज, ये हो गया log y, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे और विदाउट dy/dx वाले को एक साइड कर लेंगे। तो आइए मैं इस तरह इधर लिखता हूँ, ये dy/dx वाले के एक साइड कीजिए, sec स्क्वायर y dy/dx, sec स्क्वायर y dy/dx, और इनटू में log x है, तो इनटू में log x को भी रहने दीजिए। फिर देखिए dy/dx वाला टर्म क्या है, ये है tan x/y, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में tan x है, tan x/y और dy/dx इजकल टू, विदाउट dy/dx वाला टर्म क्या है, tan y/x है, तो
tan y अपॉन x। इसको उधर ले जा रहे हैं ना, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो इक्वल टू का इधर टर्म लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग वाई। तो लिखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग वाई, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये tan y अपॉन एक्स, tan y अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिए, यानी डी वाई कॉमन मतलब डी वाई बाई डी एक्स से डिवीजन, यानी डिवीजन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो रिमेनिंग लिख देंगे, यानी सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस tan x अपॉन वाई इजकल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स लॉग वाई माइनस tan y अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं, मिटाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है टर्म, ये वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस tan x अपॉन वाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये टर्म सॉरी सेक स्क्वायर लॉग वाई ये टर्म इसके नीचे आएगा ना, तो लॉग वाई माइनस tan y अपॉन एक्स है, अपॉन में ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, यानी सेक स्क्वायर लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स सेक स्क्वायर वाई लॉग एक्स माइनस tan x अपॉन वाई, ये आपका आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया इस तरह से। या y बाई एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं आप, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा टर्म, ये y ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस लॉग लगाना है और डिफ्रेंशिएट करना है। u बाई वी का फॉर्मूला पे आता है तो u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, u इंटू वी का फॉर्मूला आता है तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 11 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन y है, साइन y और उस पर पावर क्या है x उस पर पावर x है इजकल टू कॉस y और उसका पावर क्या है y है। आइए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस वाले टर्म में क्या करते हैं, हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ कि लॉग वाला टर्म ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग दोनों साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन y टू द पावर x इजकल टू लॉग कॉस y टू द पावर y। अब देखिए मैं हमेशा से ये बोलते आया हूँ कि जो भी पावर वाला टर्म रहेगा ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग साइन y इजकल टू ये क्या हो जाएगा y इंटू लॉग कॉस y, ये हो गया टर्म। अब देखिए ये u, इसको u सपोज कर लीजिए, अब ये वाले पूरे टर्म को v सपोज कर लीजिए, यानी u इंटू वी का फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। तो u इंटू वी का फॉर्मेट पे है तो लगाइए u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u इंटू का v का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार u को बाहर निकाल लेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन यानी लॉग साइन y यानी लॉग x का 1 अपॉन x, तो साइन y x क्या है साइन y
इंटू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस वाई, और वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, वी एज इट इज, वी क्या है, वी है लॉग साइन वाई, क्या है, लॉग साइन वाई, ठीक है, और u का डिफ्रेंसिएशन, u एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं सुविधा के लिए, इजकल टू, इस साइड भी u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो y का y एज इट इज, क्योंकि y u है, और v का डिफ्रेंसिएशन लॉग कॉस y, यानी 1 अपॉन कॉस y, और कॉस y का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन y, और y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, क्या करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन यानी y का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, और इनटू v एज इट इज, v क्या है, इनटू में क्या हो जाएगा, लॉग कॉस y हो जाएगा, उसको साफ से लिख लीजिए, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग कॉस वाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डी वाई वाले टर्म, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड, फिर क्या करेंगे, आइए ये वाले टर्म को मिटा ही देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन साइन वाई, यानी x कॉस वाई लिख देते हैं, ये इंटू में है तो x कॉस वाई अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी अपॉन में साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस माइनस में होगा टर्म, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, 1 मिनट, ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है कि नहीं है, ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या, तो cos x का sin x हो जाता है, यहाँ पे शायद मैंने एंगल चेंज कर दिया था, तो इसलिए ऐसा आ गया, यहाँ पे x होना चाहिए था, आप थोड़ा वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि क्या था, 1 मिनट, क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन यहाँ पे था कि साइन वाई और x था इजकल टू कॉस x, और उस पर y था, तो y log cos x होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बीच में चेंज कर दिया था, इसलिए ऐसा आ गया, तो cos x अगर होगा यहाँ पे, तो ये एक बार u का एज इट इज, अगर cos x होगा तो यहाँ पे माइनस साइन x ही होगा केवल, यहाँ पे मैंने गलती किया है, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं होगा, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये y इंटू माइनस साइन एक्स ही होगा केवल, y इंटू माइनस साइन एक्स, और ये टर्म के साथ ही होगा, और ये cos x है, log cos x, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि वो cos x वाला टर्म था, तो यहाँ पे क्या हो गया, y साइन x, y माइनस में हो गया,
तो माइनस में हुआ टर्म। तो ये देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये साइन एक्स है, साइन वाई मैंने कर दिया है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को करते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, फिर बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म क्या है, लॉग साइन वाई है और माइनस साइन एक्स है, यानी माइनस में है, यानी माइनस वाई साइन एक्स और माइनस में ही हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में हो जाएगा लॉग साइन वाई, लॉग साइन वाई। थोड़ा देख लेते हैं कि ये माइनस में है क्या नहीं। हाँ माइनस में ही है, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा टर्म को। और यहाँ पे 1/sin x होगा ना, 1/sin x होगा, सॉरी 1/sin x होगा, क्योंकि log cos x है तो 1/cos x होगा, 1/cos x, 1/cos x और cos x का हो गया माइनस साइन x, तो ये माइनस tan x हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, तो ये tan x आप लिखिए यहाँ पे। थोड़ा डिफ्रेंसिएशन में लेंदी हो गया, मैंने मिस्टेक कर दिया वहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये y इंटू 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स अपन cos x tan x होता है। अब सही है, अब dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए आप, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x cos y अपॉन साइन y, तो यहाँ पे भी cot x होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आप cot x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको cot x लिख सकते हैं कि नहीं, x cot y माइनस log cos x इजकल टू माइनस में y tan x प्लस log sin y। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई tan x प्लस log sin y अपॉन में क्या हो जाएगा, x cot y माइनस log cos x। ये आपका आंसर हो गया। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक्स हुए थे, उसको ध्यान में रखना है कि मैंने साइन cos x को मैंने cos y बना दिया था। चलिए ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, और कुछ नहीं, बस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। सेक, देखिए सेक x है, एंगल इसका x है लेकिन पावर y है, इजकल टू, सेम क्वेश्चन है, एंगल अगर y है तो पावर x है, बस ये ध्यान देना था, मैंने इसमें यही मिस्टेक किया। तो आइए देखिए ये क्या है, इसको log लेते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log सेक x और इसका एंगल x है तो पावर y है, इजकल टू लॉग दोनों साइड ले रहे हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग tan y और उसका पावर x है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, y log sec x इजकल टू x log tan y। ध्यान दीजिएगा, अगर इधर x है तो ये एंगल y होगा, इधर y है तो एंगल x होगा। ये u इंटू वी पे आ जाएगा फॉर्म पे, तो u इंटू वी का फॉर्म पे आएगा तो क्या करेंगे, u को बाहर निकाल लिए, v का डिफ्रेंसिएशन, यानी log sec x का 1/sec x, और sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x,
सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेक एक्स इंटू tan x प्लस में ये क्या है y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू ये log sec x एज इट इज, log sec x एज इट इज हो जाएगा, log sec x एज इट इज हो जाएगा। तो एज इट इज मैंने लिखा है, ये sec x से sec x कैंसिल आउट, क्या हो गया, एक मिनट, और ये x इंटू लॉग tan y है। तो आइए u इंटू वी का फॉर्म पर आता है, तो ये x को एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन यानी log tan y का 1 अपॉन tan y यानी 1 अपॉन tan y, और tan y का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर y और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx प्लस में क्या हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन 1 और v एज इट इज यानी log tan y। आइए देखते हैं आगे क्या होगा, ये y tan x हो जाएगा, y tan x प्लस ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx log sec x इजकल टू ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन tan y यानी x इंटू sec स्क्वायर y अपॉन tan y और dy अपॉन dx प्लस में log tan y, ये हो गया टर्म। अब क्या करेंगे, dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ करेंगे और बिना dy बाई dx वाले को एक साइड करेंगे, ठीक है। ये dy बाई dx वाला टर्म है, तो dy बाई dx क्या हो गया log sec x, और ये dy बाई dx वाला टर्म है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x sec स्क्वायर y अपॉन में tan y और dy अपॉन dx इजकल टू, आइए ये log tan y है, log tan y माइनस y tan x हो जाएगा, ये log tan y है तो ये इजकल टू किधर ही है, तो एज इट इज लिखेंगे log tan y माइनस ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में y tan x, ठीक है। आइए dy बाई dx को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया टर्म log sec x माइनस x sec स्क्वायर y अपॉन में tan y इजकल टू log tan y माइनस y tan x। अब देखिए dy बाई dx इजकल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो डिवीजन में चला जाएगा, यानी log tan y माइनस y tan x अपॉन में ये क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा, ये log sec x माइनस x sec स्क्वायर x अपॉन में tan y, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आंसर मिलाने होगा तो बुक के अनुसार, अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 11th का 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि x टू दी पावर y और y टू दी पावर x इजकल टू 1। क्या है, x टू दी पावर y और y टू दी पावर x है इजकल टू 1। ये भी सेम प्रोसेस से बनेगा। हमें क्या करना है, इस तरह का अगर टर्म्स रहे तो हमें लॉग लेना पड़ता है, तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड।
टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, अगर लॉग दोनों साइड लेंगे तो एक चीज़ देखिए पहले, ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। देखिए लॉग लेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, x टू दी पावर y और y टू दी पावर x। ये ध्यान देना है, x है तो पावर y है, y है तो पावर x है, इजकल टू log 1। ठीक है, देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है, आप याद रखिएगा, चूँकि वैल्यू ऑफ log 1 क्या होता है, इजकल टू 0। आप ये याद करके रखिएगा। ये देखिए log, और एक और चीज़ याद रखिए, ये log a इंटू बी, ये क्या है, ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। मैंने पहले भी थ्योरी में बताया है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ये दोनों फार्मूला अप्लाई होगा अभी। तो देखिए log a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, log a प्लस log b। ये क्या हो गया, log x टू दी पावर y अब प्लस log y टू दी पावर x, log y टू दी पावर x इजकल टू, ये क्या हो गया, log 1 का वैल्यू 0। आइए log a इंटू बी पे हो गया। तो मैं क्या बोला हूँ, जो भी पावर हो वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, हमेशा से मैं बोलते हूँ। तो y log x और प्लस x log y इजकल टू 0। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये u है, तो u का एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन, यानी log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। ठीक है, ये y इंटू क्या हो गया, 1/x प्लस, अब देखिए ये log x यानी v का डिफ्रेंसिएशन एज इट इज, v को एज इट इज, और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। प्लस साइन है तो प्लस साइन, x यानी u को एक बार बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन यानी log y का 1/y और y का dy अपॉन dx। फिर प्लस क्या करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन यानी x का डिफ्रेंसिएशन 1 और log y का एज इट इज यानी v को एज इट इज हो गया। अब क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक साथ करेंगे, इजकल टू इधर 0 लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया, dy/dx वाले एक साथ कीजिए, dy/dx कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, log x, और ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इजकल टू, जो बिना dy/dx वाला है उसको उधर ले जाइए, इजकल टू के उस साइड यानी राइट हैंड साइड ले जाइए। तो ये y/x है और log y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा log y माइनस y अपॉन x। अब क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू निकालना है। dy/dx का वैल्यू निकालिए, dy/dx इजकल टू क्या हो जाएगा, dy/dx, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, यानी माइनस में log y माइनस y अपॉन x अपॉन में, सॉरी ये माइनस हम कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये log x प्लस x अपॉन y, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, y को एलसीएम ले लेंगे तो y हो जाएगा या x हो जाएगा, तो ये dy/dx का टर्म। तो इस तरह से हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को, इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।